महीना घोर रात, समय नहीं मालूम पड़ा। भगवान जब तक लकड़ियां तोड़ते रहे, ऐसा लग रहा था जैसे दिन में ही रात्रि हो गई। अरे घोर रात को पानी पर पानी आता है, गणपति गुरु की सेवा में वह तले से बुलाता है। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, के लकड़ी लाने में मगर हो गई शाम, पानी भी पड़ने लगा, लौट न पाए श्याम। घोर रात माह को महीना, पानी पर पानी आने लगा है। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, इधर जो गुरमैया ने चना दिए थे सुदामा को, वो एक पोटरी में बंधे हुए थे। इधर भगवान कन्हैया वृक्ष पर चढ़े हैं और सुदामा भैया वो चुपके से चना चावने लगे। और चना कोई ऐसी वस्तु तो है ना, ऐसे कोई खाने वाली चीज तो है ना जो चुपके से खा ली जाए। अब चना आवाज तो आएगी। भगवान कहने लगे, अरे सुदामा भैया क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो? सुदामा कहने लगा, कन्हैया कैसी बातें कर रहे हो, तो हम क्या खा रहे हैं? मेरे पास भला जंगल में खाने के लिए क्या रखा है? ये सर्दी की वजह से मेरी दांती बज रही है, दांत से दांत टकरा रहे हैं, इसलिए तुम्हें खाने जैसा शब्द सुनाई दे रहा है। भगवान कहने लगे, बारे सुदामा भैया दोस्ती भय जागे टाइम ना लगो, तुम तो वही को रंग दिखाई तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और जा प्रभु से कहा छुपी के आत्म जीवन चोरी। बारे सुदामा भैया भैया को सर्दी लगने लगी है।
सुदामा को ठंड लगी है, चनों को चावने लगा। भगवान कन्हैया समझ गए। एक कवि कह रहा है कि भगवान ने सुदामा को श्राप दे दिया था। एक कवि कह रहा है कि सुदामा ने वो चना इसलिए भगवान को नहीं दिए थे क्योंकि उन चनों को पहले से श्राप लगा हुआ था। अब पहले से कैसे श्राप लगा हुआ था? तो वो कवि कह रहा है कि एक गरीब बुढ़िया थी, वो सारे दिन भिक्षा किया करती थी। एक दिन की बात है, 3 दिन उसे व्यतीत हो गए। शाम का समय रहे तो एक घर से एक मुट्ठी चना मिल गई। तो मन में उसने विचार किया, हे भगवान, आज तो शाम हो गई, मैं पानी पी करके सो जाती हूँ। तीसरा दिन था माता हो। तो वो बुढ़िया मन में विचार करने लगी कि आज का दिन तो निकल गया, रात्रि में मैं पानी पी के सो जाऊंगी, सुबह हो जाएगी। तो सुबह इन चनाओं को चाव करके मैं पानी पी लूंगी तो कल का मेरा दिन कट जाएगा। ये बात सोचने के बाद में उस बुढ़िया ने वो चना अपनी झोंपड़ी में रख दिए। लेकिन उधर से जब कुछ चोर निकले हैं तो देखा है कि चलो बुढ़िया की झोंपड़ी में कुछ हो मिल जाए। तो उन चोरों को कुछ नहीं मिला, वो चने थे पोटरी में वो मिल गए। और मन में विचार किया, हो सकता है इसमें कुछ आभूषण होंगे। लेकिन शांतिपन गुरु का जहाँ आश्रम था, उसी आश्रम से निकलते जा रहे थे तो उसने देखा है कि पोटरी में तो चना मालूम पड़ते हैं, लगता है आज तो हमारी बोनी खराब हो गई। और उसने वो चना पोटरी फेंक दी। वो गुरु मैया ने उठा करके और अपने घर में रख ली, शांतिपन की पत्नी में जो सुदामा को दिए थे चना। लेकिन इधर बुढ़िया जब सुबह जगी है तो बुढ़िया ने देखा है कि 3 दिन मैंने भिक्षा की, उसके बाद में मुझे चना मिले थे, आज मेरे चना भी कोई चुरा के ले गया। जाओ, मैं श्राप देती हूँ, जो मेरे चनों को चरेगा वो कंगाल हो जाएगा। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, उस गरीब बुढ़िया का उन चनों को श्राप लगा हुआ था। सुदामा भैया को समझ गए, अगर मैंने तीनों लोगों के स्वामी को ये चना चबने के लिए दे दिए, पता नहीं क्या होगा, इसलिए मैं अकेला चब लूंगा तो मैं अकेला कंगाल हो जाऊंगा। मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, इस तरीका से सुदामा भैया को चनों को चावने लगे। भगवान कहने लगे, बताओ ना क्या खा रहे हैं? कोटर कोटर कैसी है रही है, मोर साथी बताए रे। कोटर कोटर कैसी है रही है, मोर साथी बताए रे। ये भैया का शब्द सुनाई दे रहा है, तुम कुछ खा रहे हो? सुदामा बोला, मेरे पास क्या रखा है, खा रहे हैं। कहे सुदामा सुनो मेरे भैया, कहे सुदामा सुनो मेरे भैया। अरे जारे तो साथी मेरी बची रही है, कोई साथी बताए। जारे तो साथी मेरी बची रही है, कोई साथी बताए। कोटर कोटर कैसी है रही है, मोर साथी बताए। कहे समरिया कपट तुम कियो, कहे समरिया
तुम कियो जागरणी को भला तुम भोगोगे कोई साथी बताए दो करनी को भला तुम भोगोगे कोई साथी बताए दे भगवान कहने लगे हैं ये कुटर कुटर कैसी हो रही है। सुदामा कहने लगा भैया जाड़े सुदामी मेरी बज रही है तो साची बताए दूं। भगवान कहने लगे हैं आहारे सुदामा भैया तुम मेरे साथ में कपट कर रहे, इस कपट का फल तुम्हें भोगना होगा। मेरी माताओं, मेरे भगवान के प्रिय भक्तों, तब तक कुछ बारिश थम जाती है और जो नीचे समुदाय एकत्रित कर ली थी, आज सुदामा भैया और कन्हैया दोनों भैया उन समुदायों को लेकर के आ रहे हैं। आकर के गुरु माता के जब दी है कि लो मैया हम समुदायों को तोड़ करके ले आए हैं, उसी समय मैया कहने लगी बेटा अब मैं भोजन बना लेती हूँ। भोजन बनाया है, गुरु मैया ने दोनों भाइयों ने भोजन किया है। धीरे धीरे यही समय व्यतीत होता चला गया। माताओं, भगवान कन्हैया ने 64 दिन में विद्या का अध्ययन किया है। 64 दिन के बाद में जब विद्या का अध्ययन कर लिया है, उसी समय गुरु शांतिपन ने कहा है कि बेटा कृष्ण और बलराम तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है, अगर तुम अपने घर को जाना चाहते हो तो जा सकते हो। भगवान कहने लगे हैं ठीक है गुरुदेव। उसी समय भक्तों जब भगवान कन्हैया और बलराम भैया चलने के लिए उद्यत हुए हैं, तो गुरुदेव ने ये कहा है कि बेटा आप जा रहे हो। भगवान कहने लगे हाँ गुरुदेव। गुरु कहने लगे बेटा किसी दुखी आदमी को कभी जिंदगी में मत सताना। भगवान समझ गए गुरु कैसी बातें कर रहे हो। बलराम भैया को और जब भगवान कन्हैया को गुरु शांतिपन जी ने जब विदा किया है, तो भगवान कहने लगे हैं गुरुदेव आप दक्षिणा में कुछ मांग लो। हवन पे दक्षिणा रखवाई जाती है। हाँ, भगवान कहने लगे हैं गुरुदेव जी आप दक्षिणा में कुछ मांग लो। शांतिपन जी कहने लगे हैं बेटा मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। हाँ, तुम्हारी गुरु मैया आंगन में अगर उन्हें कुछ चाहिए तो आप पूछ लो। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, जब भगवान ने जाकर के गुरु मैया के चरणों का स्पर्श किया है और ये कहा है कि माँ अब हम आश्रम छोड़ करके जा रहे हैं, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो तो आप हमसे मांग लो। गुरु शांतिपन कहने लगे हैं बेटा तुम्हारी गुरु मैया अपने पुत्र को याद करके रोती हैं। याद करके हाँ, हमारा पुत्र कई वर्ष पहले समुद्र में बह गया था। तुम्हारी गुरु मैया उस बच्चे को याद करके रोया करती हैं। ये नहीं कहा कि आप देना चाहते हो तो उस बच्चे को दे दो। भगवान समझ गए। भगवान कहने लगे गुरुदेव आप चिंता न करो। माताओं साथ ही साथ एक बात और बता दूं, शांतिपन के पुत्र का नाम था उदयदत्त, जो एक बार समुद्र में स्नान करने के लिए गए थे तो समुद्र में वो बच्चा अंदर बह गया था। मेरे प्रिय श्रोता बंधुओं, भगवान कहने लगे हैं गुरुदेव आप चिंता न करो। अगर मेरी मैया मेरे भाई को
उदय दत्त को याद करके रोया करती है, तो मैं तुम्हें वचन देता हूं तुम्हारा पुत्र तुम्हें वापस कर दूंगा। उसी समय भगवान चले, बलदाऊ भैया को साथ में लिया, समुद्र पर जाकर के पहुंचे हैं। जब समुद्र पर पहुंचे हैं, समुद्र से कहा कि बाहर निकल के आओ। जब समुद्र नहीं बाहर निकल के आए तो भगवान ने जैसे ही उंगली में चक्र को धारण किया है, समुद्र हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, प्रभु क्या त्रेता युग फिर से आ गया? आप सेतु बांधना चाहते हो? भगवान कहने लगे हम सेतु बांधने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारे पास हमारे गुरु का पुत्र है, उस पुत्र को आप वापस कर दो। समुद्र कहने लगा है भगवान मुझे आपकी आज्ञा सिरोधार है, लेकिन वो बेटा मेरे पास नहीं है। तुम्हारे पास नहीं है? हाँ, उसको तो शंकासुर ले गया है। जैसे भक्तों शंकासुर का नाम सुना है, भगवान वहां से चले हैं, क्रोध में आकर के चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी है, शंकासुर का सर धड़ से अलग कर दिया। जब सर धड़ से अलग कर दिया है, बाद में भगवान को पता चला है कि ये तो निर्दोष मारा गया, उसमें शंकासुर की भी कुछ गलती नहीं थी माताओं। नहीं, शंकासुर ने वो पुत्र चुराया था, उसे तो स्वर्गदूत लेकर के गए थे। जैसे ही भक्तों शंकासुर का वध हो जाता है, भगवान कहने लगे भैया ये तो अनर्थ हो गया। बलदाऊ भैया कहने लगे तो कन्हैया तेरे लिए कौन सी बड़ी बात है, ये तेरी चौथी भुजा खाली है, इसमें तू शंख को धारण कर ले। उसी समय भगवान कन्हैया ने वो जो शंख हाथ में है वो वही शंकासुर है।